गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। जब राक्षस राज रावण सीता जी को जेल ले जा रहा था और जनक नंदिनी विलाप करती जा रही थी, गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु ने जब सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि यह रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है, जटायु कहने लगा, है दोस्त, खड़ा रह, तू निडर होकर चला जा रहा है, क्या मुझे नहीं जानता है? मैं श्री राम के लिए प्राण भी दे सकता हूँ। रावादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, नानावतार कर्मोद भुवनेषु किन्तु कृष्णं स्वयं समभवंत परं पुमानं गोविंदा मादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। श्री राम नरसिंह आदि अवतार तथा अंशावतार में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात हैं, जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। रावण सोचने लगा कि यह कौन हो सकता है? क्या मैनाक पर्वत है? क्या विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ है? परंतु वह तो मेरे बल को जानता है। पास आने पर जान गया कि यह तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथों मारा जाएगा। जटायु दौड़कर रावण के पास आकर कहने लगा, हे रावण, सीता जी को छोड़कर अपने घर चले जाओ, वरना राम जी के क्रोध रूपी अग्नि से तेरा वंश पतंग होकर भस्म हो जाएगा। ऐसा कहकर जटायु रावण पर टूट पड़ा। अब देखिए, रावण ने जमीन खोदकर सीता जी को क्यों उठाया था? ये प्रसंग है। एक बार पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी के पास जा रही थी। तब रावण ने उसे वस्त्रहीन करके उसके साथ संभोग किया था। अप्सरा ने जब सब समाचार ब्रह्मा जी को बताया, तब ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि आज के पश्चात तुम काम भाव से किसी भी स्त्री से बलात्कार करेगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी शाप के भय से रावण ने ऐसा किया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धरि कज विरध किन्न महिंगीरा, सीतहि राखी गिद्ध पुनि पीरा, चोचनवारी विदा रेसि देही, दंड एक भय मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। जटायु ने ऐसा कहकर अपने तीक्ष्ण चोट से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और अपने पंजों से घोड़ों को मार करके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब रावण ने सीता जी को छोड़कर अपना खड्ग निकाला और झुझलाकर मतिमान जटायु के पंख काट डाले। पंख कट जाने से पक्षीराज जटायु अधमरे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तुरंत ही रावण सीता जी को दूसरे रथ पर चढ़ाकर चलता बना। सीता जी व्याकुल होकर विलाप करती जा रही हैं। आरती बचन कहत भय देही, बिलपति भूरी विशुरी दूरी गए मृग, संग परम सनेही, कह कटु बचन रे कनाही, नाधी मैं तात क्षमा सो की जाओ, देख बधिक बसरा जमराल, नीलखण लाल छमी की ली जाओ, बन देवी नैसिय कहन कहती, यो छल करनी चहरी हो, गोवर कर सुरधेनुनाथ, ज्यों त्यों पर हाथ परी हो, तुलसीदास रघुनाथ नाम धुनिय कनिगीध सुनि धायो, पुत्री पुत्री जानि डरहीन, जहाँ निच मीच हो आयो, कर विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता, गिरवर बैठे कपिन निहारी, कहाँ हरि नाम दिन पटडारी। शिकारी के बस में हिरनी की भांति सीता जी विलाप करती जा रही हैं।
पर्वत पर बैठे वानरों को देखकर हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। रावण घबराहट में सीता जी के इस कार्य को नहीं देख सका। तेषां मध्ये विशालाक्षी कैसेयं कनकप्रभं उत्तरीयं वारारोहं शुभान्याभरणानि च मुमोच यदि रामाय संसेयुरिति भामिनीः वस्त्र मृत्युसृज्यं तन्मध्ये निक्षिप्त सहभूषणाम। द्वारा हरि जाती हुई विदेह नंदिनी सीता जी को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठा देखा। तब सुंदर अंगों वाले विशाल लोचनाभिमानी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम की कुछ समाचार कह सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। यही विधि सीता ही सोलह गयो बन अशोक मह राखत भयो। इस प्रकार रोती बिलखती सीता को ले जाकर रावण ने अशोक वन में रख दिया। हरिवरागल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाय तब अशोक पाद बतर राखी तन कराय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया तब उसे यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। सतगुरुदेव भगवान आए नमो नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सतगुरुवे नमः। अशोक वाटिका में सीता जी जिस प्रकार श्री राम जी कपट मृग के पीछे दौड़कर चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिज चिंता किन्ह बिसेखी। कपट मृग को मारकर श्री राम जी लौट रहे थे। लक्ष्मण को आता हुआ देखकर ब्रह्म रूप में चिंता करने लगे। कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सीता को वन में अकेली छोड़ यहाँ चले आए हैं। मेरा अनुमान है कि सीता जी अब आश्रम में नहीं मिलेंगी, क्योंकि वन में राक्षसों के झुंड फिरते हैं। खर दूषण को मार दिए जाने पर उसका क्रोध अधिक बढ़ गया है। लक्ष्मण, तुमने जनक नंदिनी को अकेला छोड़कर मेरे पास आकर अच्छा नहीं किया। गही पद कमल अनुज कर जोरी कहो नाथ कछु मोहि न खोरी। लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरण पकड़कर हाथ जोड़कर कहे, हे नाथ, मेरी कोई गलती नहीं है। जब मारीच ने मेरा नाम लेकर आवाज़ दी तो वह बोली, जाहुवेगी संकट यति भ्राता लक्ष्मण बिहसी कहा सुनी माता। तुम्हारे भाई पर संकट आ गया है, शीघ्र उनकी मदद को प्रस्थान करो। मैंने उनसे कहा, हे माता, जिनकी भृकुटी के टेढ़ी होने मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है, उन श्री राम पर संकट नहीं आ सकता। इस पर हे स्वामी, सीता जी ने मुझसे मरम वचन जब बोली सीता, हृदय में चुभने वाले वचन कहे थे। भावमय तवाता यत्थ पाप एवं निवेशितः विनते भ्रातरिं प्राप्तो न चत्वं मामात्वत्पये। लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकता। तू भरत के इशारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो वे जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं है। तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए ही श्री राम का अनुकरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता है। हे प्रभु, इन शब्दों को सुनकर मैं व्यथित होकर आने को बाध्य हुआ हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ आश्रम पर पहुँचे, परंतु वहाँ पर सीता जी को न पाकर श्री राम साधारण मनुष्यों की भांति दुखी हो गए। रोते हुए कहने लगे, फागुन खान जनकी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता।
हा गुणों की खान जान की, हा रूपशील व्रत और निमि में पवित्र सीते तुम कहाँ हो। लक्ष्मण जी समझाने लगे। श्री राम लताओं और वृक्षों से पूछने लगे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षियों, हे हिरणों, हे भ्रमरों, खंजरों, सुकों, कबूतरों, हे कोयलों, तुमने कहीं सीता जी को देखा है। हे जामुन, आम, कदम्ब, साल, कटहल, भव और अनार के वृक्ष, क्या तुमने कहीं सीता जी को देखा है। परागिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे चलने पर एक गिद्धपति जटायु को देखा जो राम नाम ले रहा था। श्री राम के चरण चिन्हों का चिंतन कर रहा था। आगे बढ़कर श्री राम ने उसे घायल अवस्था में होने पर भी यह कहते देखा, रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हरण कर ले जा गया। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। प्रभु, ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उसके खंडित हुए बाण हैं और उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया। हे राम, वह मेरे पंखों से मार दिया गया रावण का सारथी है। जब मेरे पंख तलवार से काट डाले तब मैं मरणासन्न होता हुआ भी आपके दर्शन के लिए प्राणों को शरीर में रखे हुए हूँ। श्री राम ने रोते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। श्री राम जी ने जटायु को अर्धचेतन अवस्था में अपने हाथों से उठाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। दीन मलिन अधीन हयंग विहंग परयो क्षिति खिन्न दुखारी, राघव दीन दयालु कृपालु की देख दुखी करुणा भई भारी। गिद्ध की गोद में राखी कृपा निधि नयन सजो सरोजन में भरी बारी। बाहरी बार सुधारत पंख जटायु की थूरी जटान सुचारी। श्री राम जटायु की ऐसी दशा देखकर सीता जी की विरह को भूल गए। जटायु को हाथों से सहलाने लगे, सिर पर हाथ फेरने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गिद्ध को गोद में राख कृपालु निहारो और नयनन से जल डारो। टूक हो जाहै सीता बिथा के जो जानकी स्नेह कथा को विचारो। छोड़ चले तू हाय हमें हम भी अब आज ही संग सिधारो। यो कहि राम भरे जल नयन जटायु की धुरी जटा न सोछारो हो। श्री राम ने जटायु को मरणासन्न था विचित्र अवस्था में ही कहने लगा, तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति किन्हा, तेहि खल जनक सुता हरि लिन्हा। तब धीरज धारण कर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी का हरण किया है। ले दक्षिण दिश गयउ गोसाई, बिलपति अति कुरर की नाई। हे प्रभु, वह दुष्ट कुर्ज पक्षी की तरह रोती हुई जनक नंदिनी को दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। जटायु की दशा देख श्री राम बोले, लक्ष्मण, मेरा राज्य छीन गया, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि की भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आँच से वह सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुख मुसुकाई कहें तेई बाता। श्री राम ने जटायु से कहा, है पिताश्री, सम श्रद्धेय जटायु,
आपने परोपकार हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, आप अपने शरीर को अभी रखें, प्राण न त्यागें। श्री रघुनाथ जी के वचनों को सुनकर जटायु बोला, हे प्रभु, जिनका नाम लेने से ही प्राणी मुक्त हो जाता है, वही आज मुझे अपनी गोद में रखे हैं। उनका बर्धस्त मेरे सिर पर है, फिर मैं किस कमी को पूरी करने के लिए शरीर रखूं। रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, अपने अपने पुण्य कर्म के कारण ही दुर्लभ गति प्राप्त होती है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में परोपकार की भावना होती है, उनका संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप शरीर त्याग कर मेरे धाम को जाइए। पराए काम जो आता उसे इंसान कहते हैं, सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तब श्री रामचंद्र मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा कहकर उसका शरीर अपने कर कमलों से छुआ। तदंतर जटायु प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रामचंद्र जी ने नेत्रों के जल भरकर उसके लिए अपने स्वजन के समान सुख करते हुए लक्ष्मण से लकड़ियाँ मंगवाकर उसका दाह संस्कार किए। श्री राम ने कहा, यह समाचार सीता हरण पिताजी से मत कहना। यदि मैं राम हूँ तो रावण कुल सहित स्वयं जाकर ही कहेगा। गीत दहे तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। गिद्ध ने हरि रूप धारण कर उन्हीं जैसा दिव्य श्रृंगार वस्त्राभूषण धारण कर श्री राम की 4 छंदों में स्तुति की है। अविरल भगति मांगी बर गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्हीं राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसको दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। रघुनाथ जी कोमल चित्त वाले दीन दयालु कृपालु हैं। पक्षियों में भी अधम और मांसाहारी उस गिद्ध को भी दुर्लभ गति दे दी। हर इंसान को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सुगति दुर्गति प्राप्त होती है। सद्गुरुदेव भगवान की कहा गया है कि अगर है शौक मुलने का तो हरदम लौ लगा ताजा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाए जा। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिले में पहचाना, यही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। पुनिशित ही खोजत 2 भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज करते हुए आगे चले गए, चलने लगे। वन के अनेक सिंह गिद्ध मृग और हाथियों के झुंड झुंड सघन लता वृक्ष झाड़ियों से में से रहते थे। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप के बाता। आगे चलने पर कबंध नाम का राक्षस मिला। श्री राम जी ने उसे मार डाला। तदंतर कबंध ने अपने साप का वृत्तांत सुनाया। कबंध का साप क्या था? कबंध बता रहा है, देवश्रेष्ठ, पूर्व काल में मैं रूप यौवन के मद में मस्त एक गंधर्व राजा था। ब्रह्मा जी की तपस्या कर मैंने उनसे अवधव्यता यानी किसी के द्वारा न मारे जाने का वरदान प्राप्त किया था। उससे मैं और भी उन्मत्त हो गया। एक दिन अष्टावक्र मुनि को देखकर हंस दिया था। उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया, अरे दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। जब मैंने उन मुनि की विनती की तब उन्होंने प्रसन्न होकर कहा था कि त्रेता युग में स्वयं नारायण ही अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ अवतरित होंगे। वह तेरी एक एक योजन की भुजाओं को काट डालेंगे, तभी तू साप से मुक्त होकर पूर्व रूप धारण करोगे। हे रघुनाथ जी, एक बार मैं उन्मत्त होकर इंद्र पर झपटा। इंद्र ने मुझ पर वज्र से प्रहार किया।
वरदान के कारण मैं मरा तो नहीं, परंतु मेरा सिर और हाथ मेरे पेट में घुस गए। सिर और हाथ पेट में घुस गए। देवता ने इंद्र से कहा, देवेंद्र, इसको भोजन कैसे प्राप्त होगा, उसका कुछ उपाय करिए। इंद्र ने कहा, आज से इसका मुंह तो पेट में हो रहेगा, पर इसकी भुजा एक एक योजन की हो जाएगी। उसी भुजाओं के द्वारा यह अपनी क्षुधा को पूर्ति करता रहेगा। उन्हीं भुजाओं को आज आपने काट कर मुझे शाप से मुक्त कर दिया है। रामचरितमानस में दुर्वासा द्वारा शापित था, हे प्रभु, आप गड्ढा खोदकर मुझे उसमें डालकर अग्नि से दग्ध कर दो, तब मैं अपना पूर्व रूप धारण कर आपकी भार्या का पता बताऊंगा। लक्ष्मण जी ने गड्ढा खोदकर उसमें उसे डालकर ऊपर से आग लगा दी। दिव्य रूप धारण करके वह गंधर्व श्री राम की स्तुति करने लगा। काशी में मरने वालों को ब्रह्मवाचक राम राम इस तारक मंत्र का उपदेश करते हुए सदा अति आनंद में मग्न चित्त रहते हैं। अतः हे जानकीनाथ, आप निश्चित ही परमात्मा हैं। आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। हे संसार की रचना करने वाले परमात्मा राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं हे सौमित्र सेवित अयोध्यानाथ, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपकी माया मुझे मोहित न करे। हे प्रभु, मैं कभी आपको और आपके नाम को न भूल सकूं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य हैं सर्वेते मया मूढ़ास्त्वां न जानन्ते तत्वतः नमस्ते रामभद्राय वेदसे परमात्मने अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौमित्र सेविता त्राय त्राय जगन्नाथ माया नाड़ी ना प्रीणोतु ते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाए यही साथ हरदम पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेती। नारी धरा धाम सुत पुत्र प्यारे, सुमित्र सदा बांधव नेह सारे। कोई न साथी हरदम पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेती। नाता भला क्या जग में से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेती। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता मित्र बंधु सहारे। बोलो न भाई दिन रात गावो, गोविंद दामोदर माधवेती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी गंधर्व की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए। श्री राम जी के कबंध गंधर्व की मुक्ति देकर सबरी के आश्रम की तरफ चले। संसार में भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु वातावरण पाकर जो भी उनकी शरण में जाने का प्रयास नहीं करता वह अधम है। जो न तरय भव सागर नर समाज सपाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। गंधर्व सीता जी की खोज में सहायक कड़ी बताने लगा। श्री रामचंद्र मानस में कहा गया है, उत्तराखंड में, हे प्रभु, इस कंदमूक पर्वत पर सुग्रीव रहता है। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या न हो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। वे ऋक्षराज के क्षत्रज पुत्र है और बाली से शंकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करता है। उन्हें सूर्यदेव का औरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने बाली का अपराध किया है, इसलिए वो उससे डरता है। रघुनंदन अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खाकर ऋषमुख निवासी बनचारी बानर सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया। वे ही आपकी सभी प्रकार से सहायता करेंगे। ते ही
सीता ही देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। कवन को सुगति देकर सीता जी की खोज में सहायक सुग्रीव वानर का चिंतन करते हुए श्री राम लक्ष्मण सबरी के आश्रम की तरफ चले गए। गंधर्व ने बताया था कि हे श्री राम, यहाँ से जब तुम आगे चलोगे तो पंपा नामक अति शोभायमान सरोवर दिखाई देगा। उसके आसपास अनेक फलदार वृक्ष तथा बड़े बड़े पीले रंग के विशालकाय वानर मिलेंगे। उसी मतंग वन में सबरी आपकी प्रतीक्षा करती मिलेगी। तेषांगतानामद्यपि दृश्यते परिचारिणिः, श्रमणी सबरी नाम का उत्थः चिरजीविनीः। त्वां तु धर्मे स्थितां नित्यं सर्वभूत नमस्कृतं, दृष्ट्वां देवोपमं ग्रामं स्वर्गालोकं गमिष्यति। ये सब के सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी सबरी आज भी वहाँ दिखाई देती है। काकुत्स सबरी चिरंजीवी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके सबरी स्वर्गलोक साकेत धाम को चली जाएगी। हे श्री राम, पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋषिमुख पर्वत है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने ही उनका निर्माण किया था। उसी पर्वत पर एक बहुत बड़ी गुफा है, जिसका द्वार बहुत बड़े पत्थर से ढका रहता है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में रहते हैं और कभी कभी पर्वत के ऊपर भी आकर बैठते हैं। श्री राम और श्री लखनलाल का बंध के बताए रास्ते से चलकर पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंचकर सुरम्य आश्रम पर जाकर सबरी से मिले और सबरी ने सादर जल लय चरण पखारे। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के चरण धोकर पुण्य सुंदर आसन बैठाए। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उसको प्रेम सहित खाया। फिर सबरी ने अर्धयुग पाद्य और आचमन आदि से विधिवत उनका स्वागत किया। कहने लगी, हे देवेश्वर, आपका दर्शन पाकर मेरी गुरुजनों की उत्तम सेवा सार्थक हो गई है। मेरे पूज्य गुरुदेव मतंग मुनि ने मुझसे कहा था कि एक दिन श्री राम इस आश्रम पर आएंगे। अब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे। उसी समय मेरे गुरुजन, जिसकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनका दर्शन करके तो श्रेष्ठ एवं अच्छे लोकों में चली जाएगी। हाँ, जो का कहने लगी कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। आपकी स्तुति करना अधम जाति में जन्मी सबरी क्या जानती है। आप अब इस बेरों का भोग लगाओ। बेर 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 ले सराहो, बेर बेर बहु रसिक बिहारी, दंत बंधु कह फेरे फेर। चाकी चाकी भाख है यह बहुत महान मीठो, लेहु तो लखन यो बखानत है। हेर हेर बेर बेर देवय बेर सबरी सुबेर बेर, तौ रघुबीर बेर बेर तेहि टेर टेर। बेर जाने लाबो बेर बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर लाओ कहे बेर बेर। अधम दे अधम अधम अति नारी, तिन महमय मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानवेक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्री उसमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी है पापनाशक मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन।
मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। सबरी कहने लगी, हे प्रभु, आज गुरु जी का वचन सत्य हो गया। हे रघुकुल श्रेष्ठ, इस आश्रम में पहले गुरु महर्षि मतंग कहा करते थे कि मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करती हुई यहाँ हजारों वर्ष से रहती हूँ। अब वे महर्षि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए हैं। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि तू एकाग्र चित्त होकर यहीं रह। सनातन परमात्मा ने राक्षसों को मारने और ऋषियों की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम रूप में अवतार लिया है। शीघ्र ही यहाँ आएंगे। तू एकाग्र चित्त से उनका ध्यान करती हुई यहाँ रह। आजकल भगवान श्री राम जी चित्रकूट पर्वत के आश्रम में विराजमान हैं। श्री रामचंद्र जी सबरी से कहने लगे, हे भामिनी, जाति कुल धर्म धन बल परिजन गुणों और चतुराई में श्रेष्ठ या बड़ा हो और भक्ति में हीन हो, वह मनुष्य तो बिना पानी वाले बादल जैसा है। नवधा भगति कहो ते ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर सेवा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु बदवंगज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। गुरु जी के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति और मेरे गुणों का गान श्रद्धा से करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। खठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मंत्र जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, पांचवी भक्ति और इंद्रिय निग्रहशील स्वभाव, अधिकतर वैराग्य भाव और सत्य पुरुषों के धर्म आचरण में लगे हुए रहना छठी भक्ति है। सातवां सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें पर दोषा। सातवीं भक्ति है सबको समभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना और संतों को मुझ में ही अधिक मानना। जो मिले उसी में संतोष करना और दूसरे को दोष को स्वप्न में भी नहीं देखना आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही यह रखन दीना। हे सबरी, मेरी नवीं भक्ति है सबसे सरल और कपट रहित व्यवहार करना, मन में मेरा भरोसा रखकर हर्ष और विषाद से उपराम रहना। श्रीमद्भागवत में प्रहलाद अपने पिता को नवधा भक्ति बताते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।